नमस्कार, मैं विजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन और इसी दिन की चर्चा करने के साथ हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से आचार्य संजय भट्ट जी। आज जिस वक्त में युवा भटकते जा रहे हैं उस दौर में हम इनसे खास चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का राम राम, जय सिया राम। और हमारे साथ जुड़े मेहमान संजय जी से भी जय सिया राम। सभी को मेरा नमस्कार। आपके दर्शकों को और आपके सभी आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों। सबसे पहले संजय जी, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं मूल उत्तराखंड से हूँ, अभी बीकानेर में रहता हूँ और मेरा नाम संजय भट्ट है और ऋषिकेश से मैंने पढ़ाई किया। यही मेरा मूल परिचय। आज बात सामाजिक सरोकार की करते हैं। जब फरवरी का जैसे ही महीना आता है तो युवाओं पर प्यार परवान पे चढ़ जाता है। प्यार की जो शुरुआत है वो इस पर्पज से ही होती है कि शादी होगी, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां मुकर जाती है, कई बार लड़के मुकर जाते हैं और फिर वो शादी तक नहीं पहुंच पाते, धोखा हो जाता है। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और संस्कृति का विनाश इसी तरह से होता जा रहा है? अंतिम समय तक जाती है। अब भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारे धर्म के रहते हैं, वासना का कोई अंत नहीं है। आप खास को भी कहते हैं या आप खास को भी चले गए हैं बूढ़े बुढ़ापे में, तब भी आपको वासना जागती है। अभी मैं सबको सुनता था, प्रेमानंद जी को भी मैंने कहा कि 92 साल के कोई बुजुर्ग थे तो उन्हें वो ब्रह्मचारी कहते थे उनके एरिया में उनको, तो उनके पास गए होंगे भाई। ऊपर से आपने भी सुना होगा, सभी उनको आजकल ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से लेकर। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा बाबा आपको वासना जागती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जागती तो है, मतलब ताकत नहीं है जो। तो ये प्यार का मतलब ये जो वासना होती है, वासना जब पूर्ति नहीं होती तो फिर दूसरी तरफ कर देते हैं। जैसे मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे को पकड़ लेते। जैसे कुत्ता होता ना, तो कुत्ता एक को छोड़ता, दूसरे को पकड़ता, दूसरे को छोड़ता, तीसरे को पकड़ता। तो जानवरों की परिस्थिति होगी। जानवर भी इतना बदतर नहीं गिरते जितना इंसान आज गिर रहा है को लेकर। और आज सबसे ज्यादा अबॉर्शन किस महीने होते हैं? सबसे ज्यादा अबॉर्शन आपको मिलेंगे इस महीने से लेकर और अगले सामान महीने के अंदर सबसे ज्यादा अबॉर्शन होते हैं जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि फरवरी माह में वो सबसे ज्यादा जो अबॉर्शन किट है या इस तरह की जो मेडिसिन है या इस तरह के इलाज है वो ज्यादा बिकते हैं फरवरी के माह में। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये कहीं विदेशी कंपनियों के द्वारा ये एक ऐसा प्रायोजित माहौल क्रिएट किया गया जिससे संस्कृति का विनाश किया जाए और उनका धंधा चल पड़े? ये जो वो चाहते हैं ना, देखो कोई दुकानदार है, उसने ड्रग बेचनी है, शराब बेचनी है, वो तो चाहेगा ना कि मेरे ग्राहक बढ़े। अब विदेशी कंपनियां हैं चाहे स्वदेशी कंपनियां हैं, अब विदेशी कंपनियों का तो धंधा है, वो दुनिया भर के दूध सस्ते आते हैं, रोज रोज बेचते हैं। अगर रोज के हमारे घर में गुलाब तो कहीं से भी फूल ले लो, फूल से चलो आपने मनाना है एक तरीके से। पहले तो ये संस्कृति का क्या किस डे क्या होता है, हॉलीडे क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं हॉलीडे का मतलब क्या होता है। तो बाबा रामदेव जी में कह रहे थे कि हागलो क्या है, हागलो क्या, तेरे को पता नहीं है। ये ऐसे तुम्हें चुटकुला सुना। तो आप जहां तक आप एक मार्मिक बात आपने कही कि भाई ये जो क्या बोलते हैं और आपका कंपनियों को इससे फायदा हो रहा है, उनका तो करोड़ों अरबों में फायदा हो जाता है। उनके दुनिया भर के किट बिक जाते हैं, दवाइयां बिक जाते हैं, फंदों बिक जाते हैं। तो ये तो हमको सोचना चाहिए, हमारी युवाओं को कम से कम सोचना चाहिए कि भाई हम अपना भी शरीर का नाश कर रहे हैं और अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति का भी नाश कर रहे हैं जी। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो ना पूर्णतया पाश्चात्य हो पाई है और ना भारतीय संस्कृति में ढल पाई है।
वो बीच में रह चुकी है, तो शायद इसका भी प्रभाव हो सकता है कि इसका का बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। आपने सही बोला कि आज का जो युवा है वो ना तो भारत की संस्कृति में ढल पा रहा है। जी। क्यों नहीं ढल पा रहे हैं? तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था वो सही नहीं है। जी। दूसरा, वो ना तो पूरा अंग्रेज बन पा रहा है। उनका जो, देखो, अंग्रेजों से हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। परम आदरणीय उसमें गुरुजी भी मानता हूँ, राजीव दीक्षित जी हुए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में उनको सुनता था कि वो उन्होंने कहा कि आप यूरोप से, पत्रकार ने पूछा कि आप यूरोप से क्या अच्छाई लेना चाहते हैं, आप बुराई करते हैं? उन्होंने कहा कि हम अनुशासन लेना चाहते हैं। तो भाई, ना भारतीय युवा ऊपर ना तो पूरी अंग्रेज है, ना ही पूरे भारत के ऊपर त्रिशंकु कर चुके हैं। मतलब जैसे त्रिशंकु वाली स्थिति जैसी हो चुकी है, और ये उनके जैसे भी नहीं है। उनके जैसे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने अंग्रेजी हो गई, ये तो अधूरेपन हो गया, अधूरा हो गया ना, त्रिशंकु जैसा हालत इनकी हो गई है। अब शिक्षा व्यवस्था ना तो यहाँ की सही है, ना तो यहाँ का शिक्षागत व्यवस्था सही हो, घर में संस्कार हो और घर में ठीक ठाक वो माहौल हो, तो अब हर घर में शायद अब हम मुसलमानों को कहते हैं, देखो हम किसी धर्म का वो नहीं है कि भाई किसी धर्म की तारीफ करने कोई कह रहा हूँ, देखो धर्म के साथ कभी यूट्यूब पे जा रहे तो कहेंगे कि भाई धर्म। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को कम से कम ये है जो अपनी लड़कियों को इस तरीके से पास में तो लेना चाहते हैं। आप ईसाई संस्कृति को यूज कर रहे हैं। अब ईसाई संस्कृति अंग्रेजों की संस्कृति पूरी की पूरी है। वो आपने आज तक आप ही बताया, आपने कोई मुसलमान लड़की देखी पढ़ना कभी? मुझे बताइए आप। नहीं मिलेगी। नहीं देखिए आपने, सबसे ज्यादा हिंदू लड़की मिलेगी आपको। आप देख लो, आप चूरू शहर में देख लो, बीकानेर शहर में देख लो, कहीं भी देहरादून हमारे इधर, कहीं उत्तराखंड, पूरे भारत में देख लो, पूरे देश की बात, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ ऐसा ही माहौल मिलेगा और ऐसा ही माहौल चल रहा है। सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियां होती है, सबसे ज्यादा जो है। शायद ऐसा वक्त देखते हैं तो राजीव दीक्षित जी की एक बात याद आती है। राजीव दीक्षित जी ने कहा था एक बार कि या तो हमें पूर्णतः पाश्चात्य हो जाना चाहिए ताकि हम उनकी तरह ढल जाएं तो सुकून हो पाएगा, या फिर हमें भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए। हमें एक काम करना चाहिए। लेकिन आज का युवा है वो बीच में अटका हुआ है, ना वो पूर्णतः पाश्चात्य हो पा रहा और ना ही भारतीय संस्कृति की तरफ ढल पा रहा। आज 14 फरवरी का दिन है, वो विशेष है आज के दिन। आज से 5 साल पहले पुलवामा में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, और वहीं आज सनातन का एक महत्वपूर्ण पर्व बसंत पंचमी भी है। लेकिन सोशल मीडिया चाहे देख सकते हैं आप, या फिर ग्राउंड में देख सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, कहीं भी ज्यादातर आपको है वो ऐसे लोग मिलेंगे जो वैलेंटाइन डे को प्रमोट करते नजर आएंगे किसी न किसी तरह। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान तो घर नाम की संस्था होती है, परिवार की जो संस्था होती है, जो माँ बाप होते हैं, इसका समाधान वही कर सकते हैं। जब तक घर से संस्कार नहीं निकले हो, घर से फिर क्या होता है कि स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में इस तरीके के पढ़ाई हो रही है। आजकल वो पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई के नाम से धंधा चल रहा है। पूरे एजुकेशन सिस्टम एक तरीके का धंधा हो गया है। अब अंग्रेजी पढ़नी है भाई, अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी तो भाई हम मना नहीं कर रहे हैं, आप किसी भाषा को मत पढ़िए, भाषा का विरोध नहीं है, पर आप किसी भाषा को लेकर इतने गंभीर हो गया है कि भाई उस भाषा का प्रति आपका लगाव हो गया है। इसका समाधान घर में है। आप कह रहे हैं कि भाई हमारी, चाहे आपकी मारवाड़ी हो, हमारी इधर उत्तराखंड में हमारे घर वाले चलती, भाई अपनी सबके अपने अपने मातृभाषा है, तो भाई आप अपने बच्चों को पहले तो अपने संस्कार और अपने संस्कृति से परिचित कराएं, और कम से कम उन पर नजर रखें कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ किस माहौल में है। फिर आजकल इंटरनेट का विधि कैसे आ गया है, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की तरह सबसे ज्यादा किताब लड़कियां हो रही है इसमें। कहीं ना कहीं सरकारों का भी इसमें दोष होता है। आपको क्या लगता है, दोष होता है या नहीं, या हर व्यक्ति को समझाना आसान है, या कुछ इस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं जिससे समाज को सुधारा जा सके? अभी इतना कानून पास रिलेशनशिप का उसी के तहत धारा होगी। उस कानून को लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इस कानून की तारीफ को करता हूँ। कह रहे हैं कि माँ बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी और फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं कर देते हैं? पूर्ण प्रतिबंध करिए,
ऐसा ऐसा नहीं होता कि ऐसे कानून बनाए जा सके जिनसे है वो ऐसी जो समस्याएं होती है, जैसे लड़कियां घर से भाग जाती है तो उसके लिए कोई कानून बनाया जा सके कि भागने वाले पर कुछ पनिशमेंट हो, ठीक है। सरकारों की तरफ से अगर ऐसा कदम उठाया जाता है, जैसे अभी गुजरात में चर्चा चल रही है, कानून क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसी चर्चा चल रही थी कि ऐसा कानून ला रहे हैं कि अगर कोई लड़की घर से जाती है तो उसके घर परिवार से परमिशन होना जरूरी है। तो क्या इस तरह के अगर कानून बनते हैं तो कुछ समाधान हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे भाई घर परिवार से तो पूछना पड़ेगा ना, घर परिवार है। अब कल के दिन वो लड़की हम कहते कि अरे स्वतंत्रता होनी चाहिए, घर परिवार कल के दिन लड़की कहीं फिर वो मुझे कट्टे में मिले या कहीं बोरे में मिले, 35 टुकड़े मिले उस लड़की के, फिर क्या करेंगे सरकार, फिर क्या करेंगे? तो हाँ, ये कानून जरूरी होना चाहिए कि परिवार को इजाजत लेते जाए, परिवार में उनको पता तो चले कि हमारी लड़की कहाँ रह रही है, हमारा लड़का कहाँ रह रहा है, भाई पता चले कम से कम कि भाई वो कहाँ रह रहा है, उनकी नजरों में रहेगी तो कहाँ वो रह रही है। और फिर बताते हैं कि भाई लड़कियां छूट जाते हैं, वो यूज कर लेते हैं, मैं किसी को मारने का आप समझते होंगे, वो यूज कर लेते हैं और फिर वो यूज करके छोड़ देते हैं, फिर क्या होती है? माँ बाप की बेइज्जती होती है, माँ बाप का मोरल वो नाक नीचे होता है। तो कानून बनने चाहिए कि माँ बाप की इजाजत के बिना कहीं भी लड़के ना जाए, और माँ बाप की इजाजत के बिना अगर माँ बाप तुम्हें प्यार हो रहा है किसी से तो कम से कम बताए ना उस लड़के का बैकग्राउंड देखें, क्या करता है क्या नहीं करता है। प्रेम का कोई काम जरूरी नहीं है, पर यह है कि माँ बाप की सहमति से पता चले कि भाई लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तब जाके आप प्रेम से सहमति कर सकते हैं। प्रेम के विरोधी नहीं, बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और उस हिसाब से अगर प्रेम होता है तो वो जायज कहलाएगा, जैसा शादी के बाद होता ही है। आखिर में देश के युवाओं को, हमारे दर्शकों को, देश की सरकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि समय का तकाजा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम बात को समाप्त करेंगे। आखिरी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज वैलेंटाइन डे के दिन पर? मैं वैलेंटाइन डे के युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि इस तरीके के जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। ये ना आप भारतीय संस्कृति को फॉलो कर पा रहे हैं पूरा, ना आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, आप कृष्ण को लड़ गए हैं, आपका जीवन का भी नाश हो रहा है, आपका शरीर का भी नाश हो रहा है, आपकी मानसिक बुद्धि का भी नाश हो रहा है, और इससे राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है। दूसरे आपके माँ पिता जी की क्या उसमें सहमति है पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लड़कों को सहमति है, लड़कियों को सहमति नहीं है, दूसरा मुझे पता नहीं है, मैंने कभी तो वैलेंटाइन डे मनाया है नहीं, पर खैर मुझे पता तो युवाओं इन चीजों से कम ज्ञान होगा तो ठीक है, शादी करिए, शादी की बातचीत करिए, घर वालों से बताइए भी है, पर इस तरीके से जो कुकृत्य कर रहे हैं आप, तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना शरीर का भी कर रहे हैं और अपने मानसिक शक्ति का भी कर रहे हैं। इस तरह के सबसे ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के जो कार्य है वो सब तरह से है जो मान्य नहीं है किसी भी तरह से, ये जायज नहीं है वैलेंटाइन डे मनाना। अगर प्रेम है तो घर परिवार समाज के सामने होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, तब जाकर के वो कौन थे पता करें कौन थे, उन्होंने क्या इसलिए वैलेंटाइन डे क्या है वो तो पता करें। उन्होंने तो एक ही शादी की, उनको कोई बात या शर्त मिली है, मैंने पहले भी कहा उनको कुछ मिल गए थे, उन्होंने एक शादी का प्रपोजल रखा था कि एक शादी होनी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं, ऐसा ज्यादा साबित करने से कुछ लोग फैलते हैं, वो आज के मेडिकल साइंस की तरह उनको मारा गया, उनको फांसी पे लग जाएगा तो कुछ काम से मनाया जाता है। अब वैलेंटाइन डे का मतलब उन्होंने ये सोच लिया, प्यार करना सोच लिया है, तो वैलेंटाइन डे का ये मतलब नहीं था। वैलेंटाइन डे जो संत हुए हैं उनका नाम यूरोप के जो संत है, और वो अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने पहले वो दूसरे जगहों में बाद में शायद जैसे सुनने में आता है कि भारत के कुछ संतों के उसमें आए, वो प्रभाव में आए, भारतीय संस्कृति के प्रभाव आए, तो उन्होंने एक शादी वहां पर लीगल करने की सोची, आंदोलन किया उसके लिए, इसलिए वो मारे गए। तो अब उनको वैलेंटाइन डे कभी पता नहीं है, तो वही जो आप कह रहे थे पहले कि अधूरे लटके हुए हैं, मतलब कुछ संतो है कि ना ये अंग्रेज बनता है ना ये आध्यात्मिक संस्कृति में चल पाया है, भारतीय संस्कृति में चल पाया, इनको कुछ पता ना तो पता है, मनाया जा रहा है। हाँ, शायद
ऐसा लग रहा है आजकल के युवाओं को जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनको भी वैलेंटाइन के बारे में पता नहीं होगा कि वैलेंटाइन था क्या, लेकिन अंधी दौड़ जो चल रही है युवाओं में, इसे रोकना जरूरी है। और तब तक रोकेंगे नहीं तब तक देश में सामाजिक संपूर्णतः नुकसान हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे जैसी कुछ भी व्यवस्था इस भारतीय संस्कृति में नहीं है और हमें ऐसा करते नहीं करना चाहिए। और बाकी आज के दिन ही बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के लिए संत कौन थे, उसकी क्या इतिहास था, उसकी क्या हिस्ट्री थी, यही मेरी युवाओं में वो है। कम से कम उनके बारे में जानकारी मुझे कि वैलेंटाइन डे संत कौन थे, तभी वैलेंटाइन डे को मनाइए। जी मनाइए तो कुछ सार्थक होगा। जी, वैलेंटाइन डे अगर मनाना है तो वैलेंटाइन डे की परिस्थितियों पर मनाइए, उनकी जो चरित्र था उन पर मनाइए, उनका कहना क्या था पहले उनको जानिए और उसके बाद समझिए। आज बसंत पंचमी का त्योहार है, सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो पुलवामा जो हमला हुआ था उनकी बरसी भी है, तो वहां पर जो शहीद हुए उनको सभी को तहे दिल से श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को हार्दिक नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।